सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हमने नादान दोस्त एक पाठ पढ़ा था। आपने वो पाठ पढ़ लिया होगा और गृह कार्य कर लिया होगा, ऐसी हम आपसे आशा रखते हैं। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले मुझे आप एक बात बताएं। आप में से कितने बच्चे हैं जो बहुत जल्दी बड़े होना चाहते हैं? शायद आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी बड़े होना चाहते होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं वापस छोटी होना चाहूंगी। आपके मन में विचार आएगा कि ये ऐसा क्या कारण है कि मैं वापस छोटी होना पसंद करूंगी। तो बेटा, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। क्योंकि जब हम बहुत छोटे होते हैं उस समय हमारी माँ हमें गोद में लेके प्यार करती है, हमारे साथ बहुत समय बिताती है, परियों की कहानियां सुनाती है, खिलौने दिलाती है, अपने हाथों से खिलाती भी है। आपको भी लगता होगा इन चित्रों को देखकर कि आपकी माँ आपके लिए इनमें से बहुत से काम करती हैं अभी भी, परंतु कुछ ऐसे काम हैं जो उन्होंने अब करने बंद कर दिए हैं। आप इसीलिए शायद सोचने लगें कि शायद हम भी छोटे हो जाएं वापस, तो हमें वो सब चीज़ें दोबारा मिलने लगें। हमारी कविता में भी जो एक छोटी सी बच्ची है वो अपनी माँ से बहुत कुछ कहना चाहती है। तो कविता आरंभ करने से पहले कविता का शीर्षक जान लेते हैं। कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो कविता आरंभ करने से पहले हम कवि के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसानी नामक गांव में हुआ। उनके माता पिता ने बचपन में इनका नाम गुसाई दत्त रखा था। ये दुर्भाग्य की बात है कि मां का निधन इनके जन्म के कुछ घंटों के बाद ही हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। माता का निधन हो जाने के कारण पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी ने किया। केवल 7 साल की आयु में ही इन्होंने अपनी पहली कविता की रचना की। आगे जाकर पढ़ाई आगे करने के लिए वो अल्मोड़ा आए, तब इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इनके कला और बूढ़ा चांद साहित्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत पुरस्कार, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी ने कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। इनकी मुख्य रचनाओं में हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव और परिवर्तन। पंत जी की मृत्यु 21 दिसंबर सन 1977 को हो गई। तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत, उनका जीवन परिचय। आइए तो कविता का आरंभ करते हैं। कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इसके नाम से ही आप ये पहचान जाएंगे कि इसमें बच्ची क्या कहना चाहती है, क्योंकि वह सबसे छोटी रहना चाहती है। छोटी बच्ची माँ से कहती है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। है ना बहुत प्यारी कविता। तो इस कविता में एक बहुत छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, मैं तेरी गोदी में ही सोना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार भरे आंचल को पकड़कर हमेशा तुम्हारे साथ साथ घूमना चाहती हूँ। माँ, तुम हमें बड़ा बनाकर हमारे साथ धोखा करती हो, हाथ पकड़कर फिर हमारे साथ साथ दिन रात नहीं घूमती। अपने हाथ से खाना खिलाना, मुख धुलाना, धूल पोंछकर शरीर को सुंदर वस्त्रों से सजाना, खिलौने दिलाना और परियों की कहानियां सुनाना तुम बंद कर देती हो। माँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं तेरे स्नेह को खोना नहीं चाहती, मैं तो तेरे प्यार भरे आंचल की छाया में हमेशा निर्भय और निस्पृह छिपी रहना चाहती हूँ और तेरी गोदी में
रहकर कहना चाहती हूँ, माँ मुझे चांद दिखा दे। आपको समझ आ गई होगी कविता कि छोटी बच्ची माँ से क्या चाहती है। वह हमेशा छोटी रहना चाहती है। तो कविता बहुत ही प्यारी है। ये आपको हल्का सा हमने अभी अर्थ बताया था। अब भावार्थ पर आते हैं। भावार्थ का अर्थ होता है कि कविता में कवि क्या कहना चाहता है, उस कविता का क्या अर्थ निकलता है वो बताना। तो कविता का भावार्थ यदि आप चाहें तो आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख सकते हैं, क्योंकि भावार्थ लिखने से कविता को समझना, याद रखना सरल हो जाता है। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय भी भावार्थ यदि आप पढ़ लें तो आप प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे पाते हैं। तो आपको कविता का यदि भावार्थ लिखना है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। कविता का भावार्थ है, इस कविता में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है, हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे खूब लाड प्यार दोगी। मैं तुम्हारी गोदी में सो सकूंगी। मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमा करूंगी। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बच्ची अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, फिर बड़ा होने पर तुम हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती। तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमती। तुम पहले अपने हाथों से भोजन खिलाती थी, मुख धुलाती थी, अपने हाथों से मेरे शरीर से धूल को पोंछकर उसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती थी, खेलने के लिए खिलौने देती थी और परियों की सुख देने वाली कहानियां भी सुनाया करती थी। परंतु अब बड़े होने पर तुम ये सब कुछ नहीं करती। कविता के अंत में बच्ची फिर कहती है कि ऐसे बड़े होने का क्या लाभ जिसके कारण मेरी माँ का प्यार छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित और निडर होकर चांद को निकलते हुए देखना चाहती हूँ। माँ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहती। मैं बड़ी नहीं होना चाहती। तो ये तो था कविता का भावार्थ। भावार्थ आपको एक बार दोबारा बता दें कि आप चाहें तो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख सकते हैं। इससे आपको कविता के अर्थ को समझना सरल हो जाएगा। इसके बाद हम अपने लिखित कार्य पर आते हैं। सबसे पहले आता है शब्दार्थ। आपने अभी जब कविता सुनी उसमें बहुत से ऐसे शब्द थे जिनके अर्थ आपको नहीं पता होंगे, या आपने वो शब्द सुने होंगे लेकिन उनको आप अर्थ से जोड़ नहीं पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। सबसे पहले आप कविता का नाम लिखेंगे, फिर कवि का नाम और कार्य होगा शब्दार्थ। पहला शब्द है अंचल। अंचल का अर्थ होता है आंचल। आंचल यानी साड़ी का पल्लू या दुपट्टा। छलना माने धोखा देना। मात का अर्थ है माता या माँ। कर का अर्थ होता है हाथ। सज्जित माने सजाना। गात यानी शरीर। सुखद सुख देने वाली। स्नेह ममता। निस्पृह कोई इच्छा ना होना। निर्भय बिना डरे। और चंद्रोदय यानी चांद का निकलना। तो आपको सुंदर लेख में बिना गलती के ये सभी शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इसके बाद आते हैं आपके लघु प्रश्नोत्तर, जो कविता पर आधारित होंगे, जिनके उत्तर आपको 1 या 2 वाक्य में लिखने होते हैं। वो भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा कार्य है हमारा लघु प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कविता में कौन किससे बात कर रहा है? ये आप सभी को मालूम है कि कविता में एक छोटी लड़की अपनी माँ से बात कर रही है। दूसरा प्रश्न है, बच्ची माँ का आंचल पकड़कर क्या करना चाहती है? बच्ची माँ का आंचल पकड़कर उसके साथ साथ घूमना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है? उत्तर है, बच्ची अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। चौथा प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का नाम क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है, जिनके बारे में हमने अभी जाना। प्रश्न नंबर 5 है, कविता में परियों को कैसी बताया गया है? उत्तर है, कविता में परियों को सुख देने वाली बताया गया है। तो ये लघु प्रश्नोत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद आते हैं विस्तृत प्रश्नोत्तर। विस्तृत प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है हमारा,
मैं सबसे छोटी हूँ में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है ताकि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, बच्ची को अपनी माँ का साथ मिलता रहे, नए खिलौने मिलते रहें, माँ के द्वारा परियों की कहानियां भी सुनने को मिलें। दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका मतलब क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, आपको वो लिखना है। इसका उत्तर है, इस कविता में इन पंक्तियों का आशय है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका माँ के साथ जो रिश्ता है वह छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर उसे अपना स्नेह और समय देती है, वैसा वह अब नहीं कर पाती। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं दोनों। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, ऐसा क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? छलना माने धोखा देना। तो उत्तर है, जब माँ बच्चे को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह ना तो उसे नहलाती धुलाती है और ना ही अपने हाथ से भोजन खिलाती है। माँ उसे परियों की कहानियां भी सुनाना बंद कर देती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती। तब बच्चे को लगने लग जाता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, सुंदर लेख में लिखेंगे और वर्तनी की शुद्धि का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे दो ऐसे प्रश्न जो आपको स्वयं करने हैं। इनके उत्तर आप, एक प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखेंगे और एक है कलात्मकता उभारने के लिए कार्य दिया जा रहा है आपको। पहला है, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? अपने विचार लिखिए। यानी कि आपको ये बताना है कि आप हमेशा छोटे रहना चाहते हैं या नहीं, यदि रहना चाहते हैं तो क्यों, और कविता में ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है। अब लास्ट में, आखिर में हम देखते हैं हमारा आखिरी है प्रश्न जो हमें खुद करना है। ये प्रश्न एक क्रिएटिव यानी कि कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में है। मातृ दिवस अभी आने ही वाला है, यानी मदर्स डे। इसके लिए आपको अपनी माता के लिए एक बहुत सुंदर सा कार्ड बनाना है और उन्हें देना है। आपकी माँ आपके लिए ढेरों काम करती है, आपको बहुत प्यार करती है, तो आप इस कार्ड के द्वारा ये बताएंगे कि आप अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं। यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। आपको आशा है कि ये सभी कार्य समझ आ गए होंगे, कविता समझ आ गई होगी। तो इस कक्षा का अंत करने से पहले, हमारी आज की कक्षा को समाप्त करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो माता पिता हैं वो हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं। संसार में उनसे अच्छा और भला चाहने वाला कोई नहीं होता। कई बार लगता है कि वो हमें डांटते हैं, हम पर गुस्सा करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कारण होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा अहित हो, हमें कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने माता पिता का हमेशा कहना माने, उन्हें प्यार दें, उनका आदर करें, क्योंकि माता पिता जैसा और कोई नहीं। तो हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।